सर का मतलब पढ़ाने का भी बहुत अच्छा तरीका है, डायग्राम के व्यू से बहुत चीज़ समझा देते हैं सर। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर का सारा नोट्स एनसीईआरटी बेस्ड होता है। पूरा समझ में आता है। हाँ, नीट के लिए काफ़ी अच्छा है ये। प्योरली नीट का प्रिपरेशन कराने वाले पटना में सिर्फ सिंगल टीचर हैं इंडिविजुअल्स में। नंबर एक चीज। नंबर दो चीज, सिस्टमाइज ढंग से सिलेबस को फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड खत्म करने वाले सिंगल टीचर हैं हम बायोलॉजी के। टोटल कंसर्न को हम लोगों ने बहुत ही सीरियसली लिया है और उस चीजों को ध्यान दिया है कि इनका नीट के साथ साथ बोर्ड का भी एग्जाम बहुत अच्छे से हो। तो हम लोग ये चीजें क्या है, जो ये टेस्ट ले रहे हैं, थ्योरी का टेस्ट जो ले रहे हैं, ये चैप्टर वाइज करके ले रहे हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फिर से आपका दोस्त आपके साथ है। तो गाइस अभी हम लोग पटना आए हुए हैं और पटना में आज मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट बायोलॉजी क्लासेस एक्सप्लोर करने वाला हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बायोलॉजी बाय सागर सर। पटना में सागर सर का ये बहुत ही फेमस कोचिंग है और सबसे बेस्ट बायोलॉजी का कोचिंग है। तो सबसे पहले मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ कि पटना में एग्जैक्ट में ये सर का आखिरकार यहाँ पर जो कोचिंग है वो है कहाँ पर। तो अभी हम लोग पटना के बोरिंग रोड में हैं और बोरिंग रोड के अभी हम लोग विवेकानंद मार्ग में हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर एएन कॉलेज है और ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हो यहाँ पर सर का यहाँ पर इंफॉर्मेशन सेंटर है और यहीं से कुछ ही दूरी पर सर का क्लासरूम है, वहाँ पर भी हम आपको लेकर चलेंगे। उससे पहले चलिए हम यहाँ पर जान लेते हैं इंफॉर्मेशन सेंटर में कि आप कैसे इंफॉर्मेशन आप पता लगा सकते हैं। जब हम सागर सर के इंफॉर्मेशन सेंटर के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर इस वाले इंफॉर्मेशन सेंटर में काउंसलर बैठे हुए हैं। अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप यहाँ पर आकर इनसे आप पूछ सकते हो। तो अभी हमारे साथ सागर सर के कोचिंग में यहाँ पर इंफॉर्मेशन सेंटर में यहाँ पर काउंसलर हैं, तो बताएंगे यहाँ पर कि कैसे आप आ सकते हैं यहाँ पर। तो आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम निर्भय मिश्रा है और ये सागर सर और रंजन सर का इंफॉर्मेशन सेंटर है। यहाँ कोई भी स्टूडेंट आते हैं, विजिट करते हैं तो उनको सारा जानकारी यहाँ पे मिलता है, क्लासेस के बारे में क्या फैसिलिटी है हमारे यहाँ, और यहाँ पर इंक्वायरी ली जाती है हमारे द्वारा। और यहाँ आने का रास्ता ये विवेकानंद मार्ग में हमारा ऑफिस है और यहाँ पर सारी जानकारी मिलती है। इसके बाद क्लासरूम विजिट करवाया जाता है और एडमिशन का प्रोसेस जो होता है वो हमारे ऑफिस में होता है। ये हमारा इंफॉर्मेशन सेंटर है। तो यहाँ से जो मेन कोचिंग है वो कितना दूर पर है? बस जो है वॉकिंग डिस्टेंस है, लगभग 100 कदम दूर होगा यहाँ से। तो गाइज यहीं से मतलब 100 कदम की दूरी पर कोचिंग है। तो गाइज चलिए चलते हैं अब हम लोग वहीं पर। तो गाइज वहाँ पर आप देख सकते हो सागर सर का इंफॉर्मेशन सेंटर और वहीं से कुछ ही दूरी पर आप देख सकते हो यहाँ पर टर्निंग है और इसी वाले रोड में सागर सर का ऑफिस है और कोचिंग है। तो गाइज चलिए चलते हैं। तो गाइज फाइनली अब हम बायोलॉजी बाय सागर सर के कोचिंग के पास पहुँच चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पर सागर सर का बहुत ही बड़ा बड़ा यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है और इसी के अंदर सागर सर का कोचिंग है। तो आज हम यहाँ पर स्टूडेंट्स का रिव्यू भी लेने वाले हैं कि यहाँ पर कैसा पढ़ाई होता है और उसके साथ सर से भी बात करेंगे कि यहाँ पर इस कोचिंग में क्या क्या फैसिलिटीज स्टूडेंट को मिल जाएंगे। तो गाइज चलिए चलते हैं कोचिंग के अंदर और अंदर से आपको कोचिंग को एक्सप्लोर करते हैं और स्टूडेंट से भी खासकर आज हम रिव्यू लेने वाले हैं। अभी आप देख सकते हो इस बिल्डिंग को और आप देख सकते हो ग्राउंड फ्लोर के नीचे ही सर का क्लासरूम है और यहाँ पर आप देख सकते हो सर का यहाँ पर ऑफिस है। तो गाइस जब हम लोग कोचिंग के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर क्लासरूम है और ठीक इसके बगल में यहाँ पर स्टार्टिंग में आप देख सकते हो यहाँ पर रिसेप्शन हॉल है, यहीं पर आप एडमिशन वगैरह ले सकते हो। तो गाइस चलिए चलते हैं अंदर और अंदर से आपको एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी हमारे साथ इस रिसेप्शन हॉल में डायरेक्टर जी हैं। तो सर आपका क्या नाम है? कृष्णा नाम है। तो अगर किसी बच्चे को एडमिशन यहाँ पर लेना हो तो कैसे यहाँ पर बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, क्या प्रोसीजर वगैरह है? जैसे देखिए बहुत सारे बच्चे क्या, जैसे मेरा गूगल पे भी दिया हुआ है, ठीक है, वेबसाइट है हम लोग का www.biologybysagarsir.com। तो बहुत सारे बच्चे उस पर भी जा करके अगर चाहें तो उस पर भी विजिट करके आप वहाँ से भी इंक्वायरी कर सकते हैं। ऑनलाइन भी इंक्वायरी ऑनलाइन इंक्वायरी कर सकते हैं वेबसाइट के माध्यम से। वहाँ पे सारी जानकारी आपको दी जाएगी इंक्वायरी से रिलेटेड, फिर एडमिशन से रिलेटेड। ऑलरेडी वहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है, तो आप चाहे तो वहाँ से भी कर सकते हैं कोई भी बच्चे। तो गाइस अभी हमने यहाँ पर डायरेक्टर सर से बात किया। तो गाइस चलिए चलते हैं अब डायरेक्ट यहाँ पर क्लासरूम के अंदर। तो गाइस जब हम लोग बायोलॉजी बाय सागर सर कोचिंग के क्लासरूम के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर हमको आने के बाद मालूम चला कि यहाँ पर टेस्ट हो रहा है। तो आइए जानते हैं कि यहाँ पर टेस्ट कैसे होता है। तो आपका क्या नाम है? चंदन कुमार।
तो यहाँ पर टेस्ट कैसे हो रहा है? टेस्ट बहुत ही अच्छा नीट लेवल का क्वेश्चन का टेस्ट हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे है, सब्जेक्टिव वाइज है या सब्जेक्टिव बाद में पहले ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव भी होता है। दोनों? यस। तो अभी कौन सा टेस्ट हो रहा है, अभी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव? अभी ऑब्जेक्टिव हो रहा है टेस्ट नीट लेवल का क्वेश्चन। टेस्ट कैसा जा रहा है आपका? अच्छा जा रहा है अच्छा टेस्ट। जा रहा है। हाँ, सारा सिलेबस से है क्वेश्चन। और ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा इस कोचिंग का? कोचिंग का बच्चा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। सर का मतलब पढ़ाने का भी बहुत अच्छा तरीका है। डायग्राम के व्यू से बहुत चीज़ समझा देते हैं सर। तो कैसा आपका टेस्ट जा रहा है? पढ़े तो है तो अच्छा ही जा रहा है। अच्छा जा रहा है। हाँ जी, क्वेश्चन कैसा है, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव है? क्वेश्चंस। यस। अच्छा, तो सब क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जा रहा है? हाँ जी, सब हो जा रहा है। तो आप कब से इस कोचिंग को ज्वाइन किए हैं? लाइक 4 to 5 months। अच्छा, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत ही अच्छा। तो गाइस अभी आप देख सकते हो इस कोचिंग में, यहाँ पर सागर सर की कोचिंग में अभी टेस्ट हो रहा है। यहाँ पर ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर टेस्ट हो रहा है और हम अभी स्टूडेंट से भी बात कर रहे हैं। उन लोगों का टेस्ट बहुत ही अच्छा जा रहा है और आइए और भी स्टूडेंट से बात करते हैं। टेस्ट बहुत बढ़िया जा रहा है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। तो कब कब टेस्ट होता है यहाँ पर? टेस्ट जैसे चैप्टर समाप्त होने के बाद टेस्ट लिया जाता है। तो आपका टेस्ट कैसा जा रहा है? अच्छा ही जा रहा है। प्रिपरेशन आपका है बढ़िया से? नहीं, अभी हम कुछ ही दिन आए हैं, 2-3 दिन हो गए इसलिए। कितनी आप क्वेश्चन कर लिए? मतलब तो 10 कर चुके हैं। अच्छा, मतलब कैसा आपका टेस्ट जा रहा है? अच्छा जा रहा है। अच्छा जा रहा है। हाँ, तो सर के इस कोचिंग के बारे में बताइए, सर अच्छा पढ़ाते कैसा हैं। पढ़ाते हैं सर? सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। अच्छा पढ़ाते हैं। तो सर के बारे में आप कुछ बताइए। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर का सारा नोट्स एनसीईआरटी बेस्ड होता है। पूरा समझ में आता है? हाँ, नीट के लिए काफ़ी अच्छा है ये कोचिंग बाकी जगहों से। तो आप दूसरे स्टूडेंट्स को यहाँ पर क्या सजेशन देना चाहोगे? दूसरे स्टूडेंट को सजेशन देना चाहेंगे कि अगर वो एनसीईआरटी बेस्ड में अपना अगर पढ़ाई करना चाहते हैं लाइन बाय लाइन, तो सागर सर के यहाँ आ सकते हैं। और क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी बेस्ड पे रहते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड। हाँ, एनसीईआरटी बेस्ड पे रहते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर कितना शांतिपूर्वक से यहाँ पर टेस्ट हो रहा है। तो गाइस आप देख सकते हो इस कोचिंग में कितना शांतिपूर्वक से यहाँ पर टेस्ट हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट्स लोग यहाँ पर टेस्ट दे रहे हैं। हम ज़्यादा तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उन लोगों का बहुत डिस्टर्ब होगा टेस्ट देने में। और आप देख सकते हो इस क्लासरूम को, काफ़ी अच्छा है क्लासरूम। आप देख सकते हो इस क्लासरूम में एसी वगैरह भी लगा हुआ है। तो गाइस अभी मैंने यहाँ पर स्टूडेंट से रिव्यू लिया, ज़्यादा तो मैंने स्टूडेंट को डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि टेस्ट हो रहा था। तो अभी आप देख सकते हैं हम लोग फिर से रिसेप्शन हॉल में आ चुके हैं और यहाँ से आप देख सकते हो सर का ऑफिस हॉल है। तो गाइस चलिए चलते हैं ऑफिस के अंदर और आपको सर से मिलवाते हैं। तो गाइस अभी हम लोग बायोलॉजी भाई सागर सर के ऑफिस के अंदर आ चुके हैं और अभी हमारे साथ सर हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और आपका भी हमारे यहाँ आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्यों आना चाहेंगे अन्य कोचिंग के से? देखिए, ऐसा हम नहीं कहते हैं कि मेरे यहाँ ही कोई है, लेकिन हमारे पास ही क्यों है इसके लिए बहुत सारा जवाब है। जब आप नंबर 1 की प्योरली नीट का प्रिपरेशन कराने वाले, पटना में सिर्फ सिंगल टीचर हैं इंडिविजुअल्स में, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, सिस्टमाइज्ड ढंग से सिलेबस को फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड खत्म करने वाले सिंगल टीचर हैं हम बायोलॉजी के। इसके पहले आप पास्ट हिस्ट्री उठा के देख लीजिए और लोगों के बारे में आप चले जाइए, सर्वे कीजिए। आप लोग ऑलरेडी करते हैं, आप लोग को पता होगा। तो हम सिंगल टीचर थे लास्ट ईयर जो अपने सिलेबस को सिर्फ खत्म कर पाए, बायोलॉजी के कंसर्न में बात कर रहे हैं। तो ये दूसरा रीजन। तीसरा रीजन, हमारे यहाँ फैसिलिटीज, जो एक फैसिलिटीज है लाइक लोग जाते हैं इंस्टीट्यूशंस के अंदर कि हम टोटल फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इशू होता है बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड कि फिजिक्स और केमिस्ट्री सही है या खाली फिजिक्स सही है, केमिस्ट्री बायोलॉजी गड़बड़ है, तो ऐसा करने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए
और हम लोग उसी चीज़ों को सर्व कर रहे हैं कि बायोलॉजी में कहीं किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि नीट के अंदर जो 50% क्वेश्चंस है आउट ऑफ 180, उसमें 90 क्वेश्चन सिर्फ बायोलॉजी से होता है, और उसको जब तक आप कहीं ना कहीं से कंप्लीट वे से और फ्रॉम द स्टार्ट टू स्क्रैच, फ्रॉम स्क्रैच टू एंड अगर खत्म नहीं कर पाइएगा अच्छे से तो परेशानी होगा। और इसको देखते हुए हम लोग क्या करते हैं कि काफ़ी ही अच्छे ढंग से स्मूथली सिलेबस को ख़त्म करते हैं। देन अप्रोच, नीट का अप्रोच क्या है क्वेश्चन पूछने का, उसके ऊपर हमारा ध्यान होता है। देन तीसरा, हमारे यहाँ जो रेगुलर टाइम पे, रेगुलर बेसिस पे, टॉपिक वाइज, वीकली, सरप्राइज टेस्ट का ये सारा प्रोसेसेस है, ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, किसी भी इंस्टीट्यूशंस के अंदर नहीं मिलेगा। और इवन हमारे यहाँ इतना फैसिलिटीज है कि इवन स्टूडेंट्स को लग रहा है कि नहीं सर, अगर मैंने पूरा टॉपिक नहीं पढ़ाया, आधा टॉपिक पढ़ाया, और तब पर भी उनको लग रहा है कि चलिए बेहतर इतना हम भारत में बेहतर कर सकते हैं, यानी टॉपिक के अंदर सब टॉपिक का भी हम टेस्ट ले सकते हैं। और ये स्टूडेंट के ऊपर है कि अगर बोले कि नहीं सर इसका टेस्ट आप ले लीजिए, तो हम स्टूडेंट्स के कहने के ऊपर हम पर्टिकुलर टेस्ट को हम लोग क्या करते हैं, साइज कर लेते हैं और उसको बना के हम लोग दे देते हैं। इससे क्या होता है, पर्टिकुलर एक टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक्स होता है उसके ऊपर भी बच्चा लोगों का कमांड हो जाता है। तो इस तरीके से अगर हम एक यूनिट की बात करें तो एक यूनिट के अंदर कम से कम अगर नहीं होता होगा तो मेरे यहाँ 10 से 15 टेस्ट हो जाता है एक यूनिट के अंदर, ठीक है क्या। तो ऐसे सिंपली हम लोग तो चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज करके लेते ही लेते हैं, लेकिन टॉपिक, सब टॉपिक वाइज कोई भी नहीं लेता है, जहां तक मेरा ऐसा मानना है। देन दूसरी बात है कि हमारे यहाँ जो सिस्टम्स हैं, जो बच्चा लोगों को कोऑपरेट करते हैं, लाइक स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर्स अपना काम करते हैं, सारा उनको सारा कुछ सीक्वेंशलाइज किया हुआ है, उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है कि आप पर्टिकुलर वे से बच्चा लोगों को टेक केयर कीजिए। देन हमारा जो मैनेजमेंट सिस्टम्स है वो एकदम अलग रूल करता है, उसको एकदम बच्चा लोगों के साथ अलग डील करता है, और एकेडमिक से रिलेटेड है वो टोटल चीजें हमारे ऊपर है। तो ये हर एक डिपार्टमेंट हमारे यहाँ बटा हुआ है और बहुत ही सिस्टमाइज ढंग से हम लोग काम करते हैं, इसीलिए किसी को कोई तरह का परेशानी नहीं होता है। और यहाँ इसीलिए हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी, फुल्ली ट्रांसपेरेंसी है, ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि प्रॉब्लम्स हुआ या कोई एक चीजें। तो ये सारी चीजें हैं जिसको लेके आप किसी भी बच्चे को या कोई भी बच्चा आए तो आए हमारे यहाँ। और सर यहाँ पर लाइब्रेरी भी है? हाँ, हमारे यहाँ लाइब्रेरी फैसिलिटीज है, जो कि ऑलरेडी हम लोग लाइब्रेरी फैसिलिटीज देते हैं। लाइक कि अगर किसी बच्चे का इन बिटवीन अगर क्लासेस अगर नहीं है, जैसे कोई एक स्टार्ट किया बच्चा, मान लीजिए कि 10 से 12 किसी बच्चे का हुआ, इसके बाद 12 से 2 किसी पर्टिकुलर अगला क्लास होना चाहिए, और अगला क्लास नहीं है 12 से 2, तो हमारे यहाँ लाइब्रेरी का जाकर फैसिलिटी ले सकता है, उस टाइम स्लॉट में जाके अपने आप को इनरोल करा के वहाँ पर बैठ सकता है, ठीक है, सागर सर सिस्टम्स में, ठीक है। और पैरेलली साथ ही साथ हमारे यहाँ क्या है कि बच्चा लोग जो है हमारे यहाँ जो लाइब्रेरी का बुक्स है उसको भी यूज कर सकता है। तो सर मैंने यहाँ पर सुना है कि यहाँ पर थ्योरी टेस्ट भी होता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, हमारे यहाँ थ्योरी टेस्ट, यानी लास्ट ईयर भी हम लोग ने एक्चुअली प्रोजेक्ट किया था, बट उसके लिए रिसोर्सेस वगैरह हमारे उस टाइम पे नहीं था, बावजूद इसके हमने भरसक प्रयास किया था क्लासरूम के अंदर कि थ्योरी टेस्ट वगैरह अगर नहीं हम लोग कंडक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन करा दें, उस क्वेश्चंस जो भी क्वेश्चंस है दिया हुआ बुक्स के अंदर उसको टोटली थोरोली डिस्कस कर लें। लेकिन इस बार से हम लोगों ने रिसोर्सेस वगैरह रेडी कर लिया है, सारा एग्जामिनेशन के लिए उसका थ्योरी पेपर बनवा लिया है, आंसर शीट बनवा लिया है, क्वेश्चंस पेपर्स को हम लोगों ने रेडी करा लिया है। और इस बार से जैसा आप देख सकते हैं ऑलरेडी थ्योरी एग्जाम्स का ही पेपर को चेक किया जा रहा है, आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के बच्चे जो है, और थोरोली, ऐसा नहीं कि ये देखिए ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओवरऑल टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि हम बच्चों से टोटली डिस्कस करें कि आप उनके प्रिपरेशन का, चाहे नीट का प्रिपरेशन हो और चाहे बोर्ड का प्रिपरेशन हो, उस कंसर्न, टोटल कंसर्न को हम लोगों ने बहुत ही सीरियसली लिया है और उस चीजों को ध्यान दिया है कि इनका नीट के साथ साथ बोर्ड का भी एग्जाम बहुत अच्छे से हो। तो हम लोग ये चीजें क्या है, जो ये टेस्ट ले रहे हैं, थ्योरी का टेस्ट जो ले रहे हैं, ये चैप्टर वाइज करके ले रहे हैं कि पर्टिकुलर एक चैप्टर खत्म हुआ, उस चैप्टर से रिलेटेड जितना क्वेश्चन है उसका सारा थ्योरी का क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। और इस तरीके से क्या हो जाता है कि इसका एक रिकॉर्ड भी बनते जाता है बच्चा लोगों के पास, उसने कहाँ मिस्टेक किया है, इस चीजों को वो सुधार करते हुए चले जाते हैं।
तो देखिए अभी आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि ऑलरेडी हम लोग थ्योरी आंसर सीट को ही हम लोग चेक कर रहे हैं। हमारा 4 बैचेज है, ऑलरेडी हम लोगों ने 3 बैच को रिजल्ट इशू कर दिया है। ये चौथा बैच का पेपर चेक हो रहा है। आप जैसे देख सकते हैं ऑलरेडी चेक बुक है और देन हम लोग जो प्रोसेस में है चेक करना है अभी सारी चीजें, तो देख सकते हैं काफी अच्छे ढंग से हम लोग हर तरीके से, और ये चूंकि हमें ही चेक करना है तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम, हाँ चूंकि हमें, और ये आप देख सकते हैं जैसे ये चेक किया हुआ है कॉपी, ठीक है ना, आप देख सकते हैं वर्ड बाय वर्ड लाइन बाय लाइन हम लोगों ने चेक किया है, ऐसा नहीं। और इसके अंदर जो भी मिस्टेक्स है बच्चा लोग जो मिस्टेक्स किया है उस चीजों को, हर एक चीजों को वहां लिखा गया है। इस बच्चे को कंसर्न किया जाएगा, बुलाया जाएगा कि आप कहां मिस्टेक कर रहे हो, और उस चीजों को, सारी चीजों को हम समझाएंगे, ठीक है क्या। तो इस तरीके से एक कंप्लीट जो है नीट के साथ साथ आपका बोर्ड का भी हम प्रिपरेशन यहाँ पे करा के आपको दे रहा है। तो ये हमारे यहाँ एक बहुत ही कह सकते हैं एक बहुत ही माइलस्टोन प्रोग्रेस है, और भरसक प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि बच्चा इसके थ्रू बहुत ज्यादा इंप्रूव करे। तो गाइस जब हमने सर से बात किया, और सर एक्स फैकल्टी रह चुके हैं एलियन कोटा का, और सर बायजूस पर भी पढ़ाते थे, और खास बात यह है कि सर हमारे रोहतास जिला से हैं भाई साहब, और सर ने तो बहुत सारे चीजें आपको बता दिया, और भी आपको ज्यादा कुछ जानकारी लेना है तो सर का एक वेबसाइट है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर जो टेस्ट हो रहा था वो अब खत्म हो चुका है। आइए स्टूडेंट से बात करते हैं कि उन लोगों का टेस्ट कैसा गया। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट टेस्ट देकर बाहर निकल रहे हैं। तो आपका टेस्ट कैसा गया? झाकड़ गया। तो क्वेश्चन का लेवल कैसा था? क्वेश्चन का लेवल एनसीईआरटी का था। अच्छा, हाँ, अच्छा गया आपका टेस्ट? मस्त गया। आपका कैसा गया टेस्ट? ठीक गया टेस्ट। नीट लेवल मान लीजिए कि सागर सर बोलते हैं, सागर सर मानना है कि नीट का औकात ना है कि इससे मेरे नोट्स के अलावा क्वेश्चन दे दे। इस बार आया था 9-10 क्वेश्चन जो चैप्टर अभी पढ़े हैं, बस ओवरऑल यही बोलेंगे सागर सर बहुत मस्त पढ़ाते हैं। हाँ। आप क्या बोलना चाहिए सर के बारे में? हम बोलना चाहते हैं कि सर बड़ा कंसेप्चुअली पढ़ाते हैं, सब एनसीईआरटी बेसिस रहता है। अधिकतर अब उनसे नोट्स बना लीजिए तो एनसीईआरटी पढ़ने का उतना जरूरत नहीं पड़ेगा। आपका टेस्ट कैसा गया? टेस्ट बहुत अच्छा गया। क्वेश्चन कैसा था? क्वेश्चन मीडियम था, अगर पढ़ के आए तो बन जाएगा। बन गया। तो आपका टेस्ट कैसा गया? बढ़िया गया। नीट लेवल का पेपर था और अच्छा गया। जो चैप्टर वाइज मतलब चैप्टर से ही क्वेश्चन ज़्यादा थे। एनसीईआरटी पढ़ कर आने पे ज़्यादा इजी लगता है पेपर, और सर के नोट्स पढ़ कर आते हैं तो क्वेश्चन एकदम इजी लगता है। तो गाइज यही आज का हमारा ब्लॉग। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज।